हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज़ाद एडिटर चैनल पे। दोस्तों आज इस फोटोशॉप के क्लासेस में हम बात करने वाले हैं और बात नहीं करने वाले, आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ मैं बता, टूल्स तो आपने सीख लिया लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन टूल्स का यूज़ कहाँ पे करें हम। तो दोस्तों इसी चीज़ का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उन टूल्स का यूज़ करेंगे आप, ताकि आप उस टूल्स को अच्छे तरीके से जान सकें और समझ भी सकें। तो दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें फोटोशॉप के क्लासेस को, जहाँ पे मैंने बेसिक टूल्स के बारे में बताया है, लेयर्स के बारे में बताया है और फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में भी बताया है। वो आप चेकआउट जरूर कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली उन टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे। एक प्रोजेक्ट में दूंगा, उस प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं और मैं आपको अब सीधे अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे दो फोटोज, ये ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो इन दो फोटोज का मैं दिखा दूँ, एक ये आपका फोटो है और एक ये। अब एक ये फोटो और एक ये, इसमें क्या करना है आपको कि जो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है ना, इस फोटो को हमें इस बाएं वाले साइड में जो आपको ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो को हमें ऐसा बनाना है। यानी कि जो ये सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स को आपको इस टाइप का कार्टून फेस में कन्वर्ट करना है और ये सारा का सारा सिलेक्शन टूल की मदद से होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे। आप एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं बहुत ही रफली करूंगा लेकिन आपको करना होगा बहुत ही बारीकी से, क्योंकि अगर मैं बारीकी से करने बैठा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं और इसको मैं अब लेके आता हूँ यहाँ पे, जो मेरा ओरिजिनल एक फाइल है लाके यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप से ही इंपोर्ट होता है, बाकी और भी सारे इसमें आते हैं आपके ऑप्शन, जिससे ड्रैग एंड ड्रॉप के अलावा और भी है जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहा हूँ अपने इस इमेज को। तो यहाँ पे मैं अपना इंपोर्ट कर लिया अब इमेज। अब इसमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इसका सिलेक्शन बनाएंगे और इसको एक अलग लेयर में रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसमें पॉलीगॉन लैसो टूल में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इससे देखिए जूम करने के लिए आल्ट के साथ आप अपने माउस का स्क्रॉल बटन को आप घुमाइएगा तो ये आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, तो जूम कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप जूम करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका अच्छे से कटेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं ना, एक पिक्सल आप छोड़ के अंदर की तरफ से इसे आप कट कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। मैं बहुत ही रफली करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि अगर मैं ये रफली नहीं करूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन जो मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा ना, उसे आप जितना बारीकी हो सके उतना बारीकी से करेंगे। तो चलिए मैं अब दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला आपका सिलेक्शन बन चुका है। अब इसे सिलेक्शन बनने के बाद आपका क्या काम होगा, देखिए सिलेक्शन बनाने का काम, एक चीज़ मैं बताऊँ कि ये सिलेक्शन मैंने इतनी बारीकी से कैसे कर दिया। इसको जितना जूम करके आप कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों आपकी वो मेरे स्क्रीन पे अभी मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि कैमरे की बैटरी हो गई है लो। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंट्रोल जे के साथ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कंट्रोल जे से क्लिक करने के बाद क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आ जाएंगे सीधे लेयर वाले पैनल में। लेयर वाले पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 लेयर है। एक तो बैकग्राउंड है और एक इमेज जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था वो है। उसके ऊपर एक लेयर 1 बन गया है। कैसे बना है वो, जैसे हमने कंट्रोल जे किया है वो बना है। देखिए कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, एक स्पेस में बैक आते हैं। ये आपको पता है कि कंट्रोल जेड से हम बैक आते हैं एक स्टेप। अगर आपने पिछले में मेरे क्लासेस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। लेकिन कंट्रोल जे करते ही अब आपको दिख रहा होगा लेयर 1 बन चुका है। उसमें जो सिलेक्शन मैंने किया था उस सिलेक्शन को लेके ऊपर में आ चुका है। तो इस तरीके से ये पहला सिलेक्शन बन के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम सारे का सिलेक्शन करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे
और इसी तरीके से हम सबका सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके हम जो मैंने आपको दूसरी इमेज दिखाई थी ये वाली, इस इमेज के जैसा इसको बनाएंगे। तो फटाफट मैं सारे का सिलेक्शन एक बार कर लेता हूँ और करके फिर आपसे मिलता हूँ सिलेक्शन करने के बाद। एक चीज़ दोस्तों, सिलेक्शन करने के बाद देखिए आपका लेयर जो होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा इस लेयर पे, सिलेक्शन कैसे पता लगेगा, ये दो आपको डार्क दिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लाइट लेयर भी दिख रहा होगा, वो आपको लाइट है। तो जो लेयर आपका सिलेक्ट होगा वहाँ पे आपको लाइट कलर दिखने लगेगा और जिसमें आपको सिलेक्ट नहीं होगा वो डार्क दिखेगा। तो मेरा ये लेयर सिलेक्ट था, तो अब मैं इसमें कंट्रोल जे करता तो देखिए कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होकर आपके सामने आता। दोस्तों ये बारीकी से आपको समझना होगा ये टर्म, क्योंकि ये टर्म आप अगर नहीं समझेंगे तो आप कंट्रोल जे करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो होता क्या है कि जिस लेयर से आपको ऑब्जेक्ट निकालना है उसी लेयर पे आपको जाना होगा और उसी लेयर को सिलेक्ट करके रखना होगा। जैसे मैं ये लेयर जब तक सिलेक्ट नहीं करूँगा इमेज वाली लेयर, तब तक कंट्रोल जे करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे देखिए अब जैसे मैंने कंट्रोल जे दबाया, यहाँ पे लेयर 2 के नाम से आपका लेयर यहाँ पे आ गया जिसमें इसका सिलेक्शन बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका सिलेक्शन बन के यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये करते, हमेशा इस इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट करके तभी सिलेक्शन बनाइए और उसके बाद कंट्रोल जे दबाइए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अब मैंने सारे सिलेक्शन बना दिया है और यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जितना भी मैंने सिलेक्शन बनाया है उनका एक अलग 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 लेयर करके मैंने रखा है, क्योंकि अगर एक ही लेयर में अगर होते हैं तो दिक्कत होती है हमें उन्हें मूव करने में। ये अगर आप मेरे फोटोशॉप के और भी क्लासेस देखे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि मूव करने के लिए हमें अलग अलग लेयर्स में रखना होता है, वरना एक ही साथ मूव होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम वो प्रोसेस शुरू करते हैं कि कैसे हम वो कार्टूनी फेस बना सकते हैं इनकी मदद से जो हमने अभी सिलेक्शन बनाया। तो सबसे पहले है तो हम इनको अलग कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं और फिर हम एक बार उस इमेज को उठा के देखते हैं कि वो इमेज में हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बीच में बड़ा वाला जो है ऑरेंज वाला जो उसे रखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑरेंज वाले को यहाँ लेके आएंगे, यहाँ रख दिया हमने। अब देखना है कि उसके बाद हमें इसमें क्या करना है। तो उसके बाद देखिए ये जो आपका मशरूम टाइप का है इसको हमें यहाँ पे लेके आना है। तो इसे हम उसके ऊपर सर के पास टोपी की तरह हम इसको रखेंगे। तो ये रहा, और इसे देखिए अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो लेयर के नीचे आ रहा है, जबकि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि ये तो ऊपर है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए देखिए दोस्तों मैंने वही बताया था लेयर्स का फंडा, कि जो लेयर ऊपर होगा वही लेयर ऊपर में दिखेगा और जो लेयर नीचे होगा वो नीचे में दिखेगा। तो इसका लेयर जो है वो नीचे है। तो ये लेयर हम देखेंगे ये 5 नंबर है। जैसे ही इस पर सिलेक्ट कर रहे हैं हम तो 5 नंबर पे, अगर ये आपको ऑटो सेलेक्ट नहीं होता है ना तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर जरूर कर दीजिएगा। तो इसे आपको ऑटो सेलेक्ट होने लगेगा। तो ये ऑटो सेलेक्ट हो रहा है मेरा। देखिए जिस लेयर पे मैं क्लिक करूँगा, जिस लेयर पे जाना होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ उसी लेयर पे सिलेक्ट होगा। तो ये लेयर है, इस लेयर को हम इस ऑरेंज वाले के ऊपर रखेंगे। अब देखिए ये हमारा ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब इस इमेज में कि यहाँ पे कटा हुआ है ऊपर से हल्का सा राउंड शेप में। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको देखिए सिलेक्शन टूल में जाना है और यहाँ पे आपको एलिप्टिकल टूल को सिलेक्ट करना है और जितना दूर हमें इसको कट मारना था ना उतना दूर सिलेक्ट करेंगे ऐसे और सीधे डिलीट बटन दबा देंगे और ये कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पहले हम इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। उसके बाद अब फिर से देखते हैं हम रेफरेंस को कि क्या अब हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको सबसे पहले हम इसका टाई टाइप का ये लगाते हैं, फिर फेस लगाएंगे, फिर नोज़ लगाएंगे, फिर आइज़ लगाएंगे। चलिए बारीकी से लगातार हम सब करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको यहाँ पे जो कॉलर है यहाँ पे लगा देता हूँ। अब थोड़ा सा ये हमें दिख रहा है कि ये ज़्यादा हमें छोटा दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बड़ा दिख रहा है सॉरी। तो
कंट्रोल टी करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्या किया हूँ कि ये जो मूव टूल पे जाके और मैं सिर्फ ड्रैग किया हूँ, तो ये टोटल मेरा जिस पे मैंने ड्रैग किया ना जितने दूर का उतने दूर का ये सिलेक्शन बन गया, यानी कि इतने दूर का मैंने सिलेक्शन लेना था, इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना था, तो ऐसे में जाकर किया और सिलेक्ट हो गया। अब इसको देखिए मैं मूव करूँगा तो तीनों मूव होगा। कंट्रोल टी करने से क्या होगा कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज़ में, और इसको हम क्लिक करके और छोटा बड़ा कर लेते हैं, और फिर मैंने ओके कर दिया। अब आपको फिर से रेफरेंस में देखना है कि अब हम इसमें क्या सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि इनके दोनों आइज़ सेट करता हूँ। आइज़ में क्या है, पहले ऑरेंज है, ऑरेंज के ऊपर प्याज है, तो उसको हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फिर से ये लेयर आपको जा रहा है नीचे, तो इसको हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ हमारे पास तो ये है एक, लेकिन हमें बनाने हैं दो, तो यहाँ पे इसको कॉपी का फंडा यूज़ करेंगे। तो कॉपी करने का दो तरीके होते हैं, एक तो या तो इस लेयर पे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा दीजिए तो ये लेयर कॉपी हो जाएगा, या फिर अल्ट बटन के साथ इस लेयर पे जब जाएंगे तो इस तरीके का कर्सर बना हुआ आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको ये कर्सर दिख रहा होगा, इसे जैसे ही अब उसके बाद आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये उसके साथ ही कॉपी हो जाएगा। अब आप लेयर में देख सकते हैं 7 नंबर जो लेयर था जिसमें ये ऑरेंज था, आपको यहाँ पे उसका कॉपी बना दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे हम इसको कि थोड़ा सा दोनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी से। अब दोनों को सिलेक्ट करने का एक और चीज़ है, शिफ्ट के साथ आप दोनों को क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इनको हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम करते क्या है कि थोड़ा सा इसको राइट में कर देते हैं, हल्का सा इसे लेफ्ट में कर देते हैं, और फिर अब हम इसमें ओनियन को लेके आते हैं। तो ओनियन का लेयर भी नीचे है, ये देखिए। तो इस ओनियन का लेयर को भी हम सबसे ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि हमें ये और भी ऊपर चाहिए। तो फिर जस्ट इसको हम क्लिक करके यहाँ पे डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, और फिर इसका कॉपी करते हैं। वही अल्ट बटन दबा के मूव टूल पे आप लेकिन होने चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मूव टूल को सिलेक्ट, आपका मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए, फिर अल्ट बटन दबा के ये कॉपी होगा। तो यहाँ पे ये कॉपी। अब एक और चीज़ पे क्या होगा कि आपको अगर कॉपी करना है तो इधर उधर जा सकता है, तो शिफ्ट जब अल्ट बटन दबा के आप कॉपी करें तो उसके बाद शिफ्ट दबा देंगे तो आपको वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, वो एकदम सीधे जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको फटाफट करके अब दिखा देता हूँ कि ये लेयर भी अब नीचे है, इस लेयर को मैं ऊपर कर देता हूँ और इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। लेकिन कॉपी करने के बाद अब ये रोटेट करना है हमें, तो कंट्रोल टी, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है राइट क्लिक करने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा तो होता नहीं है और ना ही रेफरेंस में है। अब आप एक बार रेफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों सटे हुए हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐसे हल्का सा रोटेट करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो रोटेट टाइप का आपको यहाँ पे आइकन बन जाएगा। जैसे ये आ रहा है तो ये खींचने के लिए है ताकि आप इसको ड्रैग करके खींच ले, और ये आएगा जब यानी रोटेट करना है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इस पे नोज लेके आएंगे, ये भी लेयर नीचे है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और फिर ये माउथ का भी यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम और ऊपर कर लेते हैं ताकि ये माउथ हमारा ऊपर आ जाए, ये माउथ हमारा ऊपर आ जाए। अब कंट्रोल टी करके शिफ्ट अल्ट के साथ इसको थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे ताकि ये थोड़ा सा माउथ के जैसा लगे, और थोड़ा सा हम इसको और फैला देंगे, ठीक है, और ओके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, ये हमें देखिए कहाँ लगाना है, जहाँ पे हमारा कान होता है। तो ऐसे हम इसको कंट्रोल टी करेंगे और इसको हल्का सा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद हल्का सा इसको कंट्रोल टी करने के बाद फिर से छोटा कर लेंगे, और यहाँ पे ये तो हमारा कान के जो है वो नीचे ही है लेयर। एक चीज़ है, ये वाइट वाला भी उसमें नहीं था लेकिन हम इसमें वाइट वाला हम छोड़ रहे हैं ताकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कंट्रोल टी करके फिर से फ्लिप हॉरिजॉन्टल ताकि ये दाहिने तरफ मुड़ जाए, और ये रहा आपका बन गया। दोस्तों टूल्स को जान सके, अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं इसको ज़रूर
और इसको मैं ज़रूर से ज़रूर आपके क्वेरी को, और मैं ज़रूर आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। होप आपको फोटोशॉप अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।